सब प्रेम से बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उसी प्रकार त्रयोदशी को भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। जब त्रयोदशी को मंगल पड़ जाए तो इस त्रयोदशी को मंगल प्रदोष कहते हैं। मंगल प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष भी कहा जाता है। मंगल प्रदोष का व्रत करने से हनुमान जी और बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह खराब होते हैं, उन्हें मंगल प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से माता पार्वती और शिव शंकर की विशेष कृपा होती है। इस व्रत का पारण अगले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद होता है। मंगल प्रदोष से भोले बाबा का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। 5 अक्षर का जाप अवश्य करें। सभी ग्रहों में मंगल ग्रह विशेष शक्ति प्रदान करता है। पूजा में लाल फूल चढ़ाएं, लाल कपड़े पहने, क्योंकि लाल चीज हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। लाल रंग की ज्यादा महत्व है। लाल मिठाई का प्रसाद लगाएं। मंगल प्रदोष व्रत में उत्तम संतान तथा घर परिवार में सुख शांति देने वाला होता है। कथा को पूरा सुने, तभी कथा का फल मिलता है। आधा अधूरा सुनने से पाप लगता है। कथा कहने से पहले आप लोगों से विनती है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव। उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान कब, क्यों, कैसे विराजित हुए, जानिए राजा चंद्रसेन की कथा। भगवान महाकालेश्वर उज्जैन में राजाधिराज के रूप में विराजित हैं। आइए जानते हैं पुराणों के अनुसार बाबा भोलेनाथ ने महाकाल के रूप में उज्जैन में रहने का निर्णय क्यों लिया। उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान कब, क्यों और कैसे विराजित हुए, जानिए राजा चंद्रसेन की कथा। यह कथा है भगवान महाकालेश्वर के उज्जैन में स्थापित होने की। कैसे राम भक्त हनुमान ने प्रकट होकर घोषणा की, कैसे एक बालक की वजह से भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजित होने को राजी हुए। जरूर सुने। उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिवगढ़ों में मुख्य मणिभद्र नामक गढ़ उसका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उसका प्रभामंडल तो जगमगा ही उठा। साथ ही दूरस्थ देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिए। कुछ ने प्रत्यक्ष मांग की, कुछ ने विनती की। क्योंकि वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा ने वह मणि किसी को नहीं दी। अतः उन पर मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। भक्तों, शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गया। वह चंद्रसेन समस्त समाधि में लीन हो गया। तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र थी 5 वर्ष और गोपी विधवा थी।
राजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न देखकर बालक भी शिव की पूजा हेतु प्रेरित हुआ। वह कहीं एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माँ ने भोजन के लिए बुलाया, किंतु वह नहीं आया। फिर बुलाया, वह फिर नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा बालक ध्यान मग्न बैठा है और उसकी आवाज नहीं सुन रहा है। तब गुस्से में क्रुद्ध होकर माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सज्जित पूजा यथावत थी। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिव जी की अनन्य कृपा से घटित हुई इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा जो मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे वे भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहां राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए। उन्होंने गोप बालक को गोद में बैठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया, अर्थात शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोपी बालक के अनन्य शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना पर शिवत्व सर्वविध मंगल को प्राप्त किया। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा और मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होंगे, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं श्री नारायण हरि कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है भगवान महाकाल तब से ही उज्जैनी में स्वयं राजा और प्रजापालक का रूप में विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने जाते हैं। बोलो महाकाल की जय। प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें।